ठहर डब्बो। ये क्या पी रही है तू? सूप है मम्मी, जिया लाई है मेरे लिए। लाई जिया है, पर बनाया किसने? नेत्रा ने ना? जी। क्यों जिया? उसी ने बनाया है ना? हाँ। खबरदार जो कभी नेत्रा के हाथ की बनाई कोई चीज तूने मुझसे लगाई तो। लेकिन बात क्या है आंटी? वो मेरी बेटी की खुशियां निकल लेगी। आंटी? जिया, नेत्रा? नेत्रा वो जिया, मैंने सब कुछ सुन लिया है। देवयानी भाभी, आपकी मम्मी का ख्याल बिल्कुल सही है। मैंने इस सूप में कुछ मिलाया है। बहुत सारा प्यार मिलाया है। इस बच्चे को लंबी उम्र मिले, उसकी दुआएं मिलाई है बहुत सारी। जहर नहीं मिला है, जहर नहीं मिला है मैंने। लेकिन अगर आप लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं खुद इस सूप को पीकर दिखाती हूँ। आप लोगों को यकीन दिलाने के लिए इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। कुछ नहीं कर सकती। नेत्रा, 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 नेत्रा मेरी बात तो सुनो। नेत्रा, नेत्रा, नेत्रा। की नाक बड़ी लंबी है, पता नहीं कहां से खतरा सूंघते हुए आ गई। इससे पहले कि उस जहर का असर मुझ पर होना शुरू हो जाए, मुझे इसे निकालना होगा। नेत्रा, नेत्रा दरवाजा खोलो। नेत्रा, नेत्रा, नेत्रा मेरी बात तो सुनो। नेत्रा, रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया ना, चलो आंसू पोंछो। जिया, जिया, इस घर को अपनाने की मेरी सारी कोशिश बेकार जा रही। तुमने देखा ना सावित्री आंटी क्या कह रही है? मैं देवयानी भाभी को, उन्हें मेरी गलती दिखाई दे रही है, लेकिन वो ये नहीं समझ रही है कि जब एक औरत को उसकी गलती का एहसास होता है तो वो अपने बच्चे के लिए कितना तड़पती है। जिया, वो दुनिया के सभी बच्चे में अपना बच्चा ढूंढती है और वो कहती है कि मैं देवयानी भाभी के बच्चे को। नेत्रा, देखो, सावित्री आंटी के बर्ताव के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। नहीं जिया, तुम क्यों? और इसमें सावित्री आंटी की भी क्या गलती है? जिस औरत का पति उसे अपनाने से इनकार कर दे, जिसका पति उस पर भरोसा नहीं करता हो, उस पर दुनिया शक क्यों नहीं करेगी? नेत्रा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और तुम्हारे आंसू कह रहे हैं कि तुम दिल से पश्चाताप करना चाहती हो। सुनो, तुम्हें मौका जरूर मिलेगा। मैं शेखर से बात करूंगी। हाँ, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और अब ये रोना बंद करो। चलो, तुम्हारा भरोसा तो जीत लिया मैंने, लेकिन इतनी जल्दी तुम लोगों पर भरोसा कैसे कर लेती हो जिया? ये गंदी आदत एक दिन तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी।
शेखर, जिया, आ गई तुम? चलो चलें। कहाँ? वॉक पर। तुम मुझे वॉक पे ले जाने आई हो ना? हाँ, नहीं वो हाँ नहीं, मतलब? शेखर, मेरा मतलब है कि शोम अभी आ रहा है, हम शाम को वॉक पर चलेंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम्स। शेखर, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। किस बारे में? शेखर, तुम्हें याद है तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपनी जिंदगी में नेत्रा को दोबारा जगह दोगे। नो जिया, प्लीज, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ जिया कि मैं अपना दिया हुआ वादा तोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। उसकी दी हुई तकलीफों को नहीं भुला सकता। कौन? कोई है? हाँ शेखर, मैं हूं शोम। कोई खास बातें चल रही थी? नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही? चलो ये बातें लंच पे कंटिन्यू कर लेना। गेट रेडी फास्ट। मैं? हाँ, शोम हम दोनों को लंच पर बाहर ले जाने आया है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आई थिंक यू गाइस कैरी ऑन। क्यों? मेरे साथ चलने में कोई प्रॉब्लम? नो, पर तुम लोगों के साथ। अरे भाई जिया, तुम ही इसे समझाओ, तुम्हारी बात ही समझता है। कम ऑन शेखर, शोम हमें कितने प्यार से बाहर ले जाने आया है, चलो ना। ओके, मैं तैयार होता हूं। शोम, मैं अभी आई। हाँ? क्या कर रहे हो? शेखर, शुरू करो। चम्मच यहाँ है। बहुत जल्द ही तेरे ये अंधेपन का ड्रामा खत्म कर दूंगा, इसलिए यहाँ लाया हूं तुझे। शोम, अब तुम्हें क्या हुआ? तुम शुरू करो। खिलाओ ना। शोम, ये क्या बचपना है? बचपना? मेरे ख्याल से तो इसे रोमांस कहते हैं। कौन? शोम, ये हमारा घर नहीं, होटल है। हाँ, तो क्या हुआ? लोग देख रहे हैं। क्यों? जल भी रहे होंगे, जलने दो। क्यों? डबल मजा आ गया। अच्छा रुको, पहले मेरे साथ डांस फ्लोर पे चलो। अरे Come on, come on, come on. Come on. शोम, शोम,
शोम, शेखर को ज्यादा देर तक अकेला छोड़ना अच्छा नहीं लगता, उसे बुरा लगेगा। चले? ओके। हाँ, तुम चलो, मैं आती हूँ। क्या बात है शेखर, सूप काफी तीखा है क्या? चेहरा काफी तमतमा रहा है। मैं अच्छी तरह से समझ गया शोम कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए थे। जलाने लाया था तुम, और तुम जले, बहुत अच्छी तरह जले। तुम सिर्फ चलते रहे और कुछ नहीं कर पाए। और आज तो मैंने सिर्फ तुम्हारे सामने थोड़ा सा रोमांस किया। एक दिन मैं जिया को तुम्हारे सामने इसी तरह ले जाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ देखते रहोगे, सिर्फ देखते। जिया को पाने के लिए तुम अंधे बने थे ना, मैं तुम्हारे इसी अंधेपन को तुम्हारी मजबूरी बना दूंगा। इसे कहते हैं नहले पे दहला। जीते रहो बेटा। जीता। अच्छा बाबा, चलता हूँ मैं। अपना ध्यान रखना। जी। और आप लोग देवयानी का ख्याल रखिएगा। उसकी फिक्र तुम मत करो। पर समर बेटा, अगर देवयानी की डिलीवरी होने तक तुम अपनी बिजनेस ट्रिप कैंसिल करके ज्यादा वक्त इसे दे सको तो इसे अच्छा लगेगा। हाँ समर, इस बात का जरूर ध्यान रखना। जी माँ। अच्छा, अब चलता हूँ। हाँ बेटा। अरे लो, ये लोग भी आ गए। भैया आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, एक अर्जेंट बिजनेस मीटिंग आ गई तो 2 दिनों के लिए बैंगलोर जा रहा हूँ। अरे बट भाभी को इस हालत में छोड़ के? ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है? और भाभी, आप लगता है इनसे कुछ कहती नहीं है। लो, मैं इनको भड़काने की कोशिश कर रहा हूं और ये तो मुस्कुरा रही है। क्योंकि देवयानी अच्छी तरह जानती है कि वो यहाँ पर अकेली नहीं है, पूरा परिवार उसके साथ है। और वो ये भी अच्छी तरह समझती है कि मेरी बिजनेस मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। हाँ। और शोम बेटा, जब शेखर जैसा ना के बराबर भाई हो तो एक को तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा ना। मम्मी, ऐसा क्या कह दिया मैंने बेटा? जो हकीकत है वही कहा। अच्छा, मैं चलता हूँ। झिझक जाओ बेटा। वैसे भी देवयानी को हर बुरी नजर से बचाने के लिए मैं हूं ना। मेरा एक बार खाली गया है सावित्री देवी, दूसरा नहीं जाएगा। खिलाओ ना। क्यों? पहले मेरे साथ डांस फ्लोर पे। आज तो मैंने सिर्फ तुम्हारे सामने थोड़ा सा रोमांस किया। एक दिन मैं जिया को तुम्हारे सामने इसी तरह ले जाऊंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ देखते रहोगे, सिर्फ देखते। जिया को पाने के लिए तुम अंधे बने थे, मैं तुम्हारे इसी अंधेपन को तुम्हारी मजबूरी बना दूं। क्या करूं मैं इस शोम का? शोम, शोम, एक मिनट। क्या बात है? बहुत तीसमार खां समझते हो ना अपने आप को। अपनी औकात मिलाना सीखो, नहीं तो तुम्हारा वो हाल करूंगा ना। शराब शेखर, क्या फालतू में धमकियां देते रहते हो? हाँ, मैं नहीं डरता इनसे। सिर्फ डरोगे ही नहीं, तुम मेरे सामने नाक भी रगड़ोगे। सपने देख रहे हो क्या? देखो,
लेकिन एक बात याद रखो कि भौंकने वाला जानवर भी अगर बेवजह भौंकने लगता है तो उसे टुकड़े डालने वाले लोग भी अपनी गली में घुसने नहीं देते। बस वही हाल करूंगा मैं तुम्हारा। इस घर में क्या, इस घर की गली में घुसने लायक नहीं छोड़ूंगा। और अगर आज के बाद तुमने कभी भी जिया से फ्लर्ट किया ना, तो तुम्हारा वो हाल करूंगा। बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे सामने उसे ले जाऊंगा। ये सपना देखते देखते तुम मर जाओगे और कभी पूरा नहीं होगा। मेरा तो जो होगा सो होगा। लेकिन अगर तुमने अपनी ये बकवास बंद नहीं की तो मैं तुम शायद भूल रही हो तुम्हारा ही घर है। अच्छी तरह से याद है मुझे। और तुम क्या करोगे? मेरा सच सबको बता दोगे ना कि मैं अंधा नहीं हूं। ठीक, बुलाओ सबको और बता दो। बुलाओ। क्या हुआ? सांप सूख गया क्या? बुलाओ सबको। बुलाना चाहते हो ना? मेरी असलियत बताना चाहते हो ना? कम ऑन, बुलाओ सबको। बुलाओ, बुलाओ सबको और बता दो असलियत। कम ऑन, कम ऑन शो। शेखर, कॉलर छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, बताओ सबको। बुलाओ सबको। शेखर, 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 तुम ठीक तो हो ना? क्यों किया तुमने ऐसा? जिया वो शेखर ने ऐसा क्या किया था जो तुमने इस तरह उसे मारा? शेखर, जो अगर शेखर से कोई गलती हो भी गई थी तो हम लोगों को बताने की बजाय तुमने सीधे उस पर हाथ क्यों उठा दिया? जवाब दो क्यों? शेखर ने ऐसा क्या किया था जो तुमने उसे इस तरह मारा? जिया, मैं ठीक से कुछ सुन तो नहीं पाई, लेकिन मैंने देखा सब कुछ है। इसमें शोम की कोई गलती नहीं है। बाबा, शेखर ने शोम का कॉलर पकड़ लिया था। शोम ने छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन शेखर ने नहीं छोड़ा। और इसलिए ही शोम ने शेखर को धक्का दिया। शेखर ने शोम का कॉलर पकड़ लिया था, लेकिन क्यों?